माता सरस्वती पर बयान देकर बुरे फंसे बहादुर सिंह। आरजेडी ने बहादुर के इस बयान से किया किनारा। बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। हिम्मत है तो कभी कुरान पर या मोहम्मद साहब पर कुछ बोलकर दिखाओ। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने फिर से हिंदू संस्कृति और सनातन का अपमान किया है। उन्होंने मां सरस्वती को विद्या की देवी मानने से इनकार किया। यही नहीं, उन्होंने हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी पर भी कमेंट किया। फतेह बहादुर सिंह ने दाऊदनगर में विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पूजा हमेशा चरित्रवान की होनी चाहिए, न कि चरित्रहीनों की। ज्ञान की देवी माता सरस्वती पर फतेह बहादुर सिंह की बातें इतनी निंदनीय हैं कि उन्हें दोहराना संभव नहीं है। उन्होंने माता सरस्वती के चरित्र पर ही सवाल उठाए हैं। अब फतेह बहादुर के ज्ञान पर बहस हो रही है। बीजेपी इन्हें निशाने पर ले रही है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा ने विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बिहार के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, शायद उन्हें इस शब्द में अपमान की मात्रा का भी ज्ञान ना हो। उन्हें यह भी नहीं पता हो कि यह शब्द किसके लिए बोले जाते हैं और किसके लिए नहीं। लेकिन इन बातों को भूलकर उनके मन में जो आया वो बोल गए। अब उनके बयान से बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं आरजेडी ने इस बयान से किनारा कर लिया है। अब फतेह बहादुर सिंह के ज्ञान पर बहस हो रही है। बीजेपी इन्हें निशाने पर ले रही है। बीजेपी नेता चुनौती दे रहे हैं कि जरा दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोलकर दिखाएं। आरजेडी इस पर सफाई वाले मोड में है। एक बार राजनीतिक हमले और उस पर दी गई सफाई को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे तो फतेह बहादुर सिंह का इतिहास देखेंगे तो उन्होंने विवादित बयान दे देकर खुद को कुख्यात बना लिया है। उनकी पार्टी भी अब उनके बयान से बचना चाहती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पूजा पाठ की तस्वीर अक्सर मीडिया में आती रहती है। छठ पूजा से लेकर नवरात्र और देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा करने में लालू यादव का परिवार हमेशा आगे रहता है। ऐसे में उनकी ही पार्टी के विधायक हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह की अपमानजनक बातें कहते हैं, जो हैरान करने वाली है। बीजेपी ने कहा है कि हिम्मत है तो कभी कुरान पर या मोहम्मद साहब पर भी कुछ बोलकर दिखाएं। वहीं संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। उनके बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने संत कबीर की दुहाई दी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से विद्या की देवी को लेकर टिप्पणी की, उस पर संत समाज ने गुस्से का इजहार किया है। हरिद्वार के संतों ने इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया बताया है। साथ ही इसे हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। वैसे तेजस्वी यादव अपने नेताओं को समय समय पर कहते रहते हैं कि वो बेवजह के बयानों से बचें। हालांकि तेजस्वी यादव की बातों का बहुत असर नहीं हुआ है। वैसे फतेह बहादुर अकेले नहीं हैं। इनसे 2 कदम आगे इन्हीं की पार्टी के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो भगवान राम और रामचरितमानस पर खूब सवाल उठाते रहे हैं। उन पर आपत्तिजनक बात करते रहे हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। वैसे ये चलन सिर्फ बिहार में ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान देने में एक्सपर्ट हैं, जबकि डीएमके में सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा तक हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का अपमान करने को राजनीति के आधुनिक फैशन का हिस्सा समझते हैं। फतेह बहादुर सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी से पहली बार विधायक चुने गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सत्यनारायण सिंह यादव को महज 464 वोटों के अंतर से हराया था। उन पर अति पिछड़ी जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप भी लगा था। 2023 में उनके होटल पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। पहले भी वो मां दुर्गा और हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह ने राक्षस महिषासुर को यादव जाति का नायक भी बताया था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो ये 10वीं पास हैं।